हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन ट्यूटर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और बायोलॉजी में मैंने आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया है। बायोमोलिक्यूल में मैं आपको मोस्टली सभी चीज़ें कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जिसके डायग्राम बनाना न्यूक्लिक एसिड में कल मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन कौन से थे? प्यूरिन AG, जो मैंने बताया था प्योर रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दैट इज AG, एडेनिन एंड ग्वानिन। फिर इसके बाद होता है पायरिमिडिन। पायरिमिडिन कौन कौन से थे? रिमेन्स 3 आर पायरिमिडिन। कौन कौन से हुए? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये तीनों हुए आपके पायरिमिडिन। अब इसके बाद इनके मैंने आपको डायग्राम बनाना बता दिए थे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इसके बाद मैं आपको न्यूक्लिक एसिड बता रही हूँ कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, दैट इज DNA एंड सेकेंड इज RNA। सो DNA क्या है? DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको एक डिफरेंस बताया था कि DNA और RNA में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है। तो DNA में क्या डिफरेंस होगा? DNA का जो सेकेंड जो उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, रिंग जो बनती है, उसमें जो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप जो होगा वो ऊपर होगा, जबकि RNA में नीचे होता है। बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। और फ्री ग्रुप का होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब आज मैं DNA आपको करा रही हूँ। तो DNA क्या है? DNA इज अ लॉन्ग पॉलीमर, मतलब कि पॉलीमर का मतलब मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, एक चेन टाइप से है पूरी। लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या था? जिसमें फॉस्फेट को हटा दो, बाकी शुगर और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो अभी मैंने बताया लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये किसकी पॉलीमर होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है इसे सिंगल लेयर हो, अब इसका जो है डबल स्टैंडर्ड है, मतलब इस तरह से डबल स्ट्रक्चर में है, डबल लेयर है इसमें। डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, आप इसको यहाँ पे हेलिकल भी लगा सकते हैं और बेटर रहेगा हेलिकल। हेलिकल का मतलब क्या होता है? इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, हेलिकल फॉर्म में। सेकेंड आता, थर्ड पॉइंट है बैकबोन। जैसे कि इसकी बैकबोन है, ये आपकी इसकी जो अंदर बॉन्डिंग होगी, तो इसकी जो बैकबोन किसी की बनी हुई है, फॉस्फेट डीऑक्सी राइबोज। इसकी जो बैकबोन बनी हुई है वो है फॉस्फेट डीऑक्सी राइबोज। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजनस बेस। अब जैसे कल मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कौन कौन से होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन एंड थायमिन। इसमें जो डिफरेंस आता है यूरेसिल और थायमिन का आता है। मतलब जब RNA पढ़ते हैं तो उसमें थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह हमारा क्या होता है? यूरेसिल होता है। और जब हम DNA पढ़ते हैं तो इसमें थायमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आता है, ये चारों पॉइंट क्लियर। DNA लॉन्ग पॉलीमर है, किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। सेकेंड पॉइंट था डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। थर्ड है बैकबोन, इसकी किसकी बनी होती है? फॉस्फेट डीऑक्सी राइबोज की बनी होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन बेस, कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अब इसके बाद आता है ये किस तरह से जुड़े होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये अगर पेयर, पहले मैं पेयरिंग बताती हूँ। जो एडेनिन होता है, एडेनिन जो होता है वो थायमिन से डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है। जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो डबल हैं, 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि जो ग्वानिन एंड साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये कितने डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और साइटोसिन एंड ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसी तरह जब हम DNA करेंगे तो यहाँ थायमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल, और ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। फिर इसके बाद लीनियर इन यूकैरियोटिक। जब भी जो DNA होता है वो यूकैरियोटिक में कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जबकि सर्कुलर होता है आपका प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। अब इसके बाद आता है पैलिंड्रोमिक DNA। अब टाइप ऑफ DNA आता है इसके बाद। DNA के टाइप कितने तरह के हैं? तो इसका फर्स्ट है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक DNA। ये होता क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से आपको क्लियर होगा,
इसका मतलब होता है वो सीक्वेंस, चाहे उसको तुम इधर से देखो या इधर से देखो, मतलब या तो तुम इसे इधर से देख लो या फिर इधर से देख लो, वो सेम ही आएगा। ओके, जैसे कि 1 मिनट, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। तो मैं आपको बता रही थी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसका मैंने क्या बताया, अगर या तो आप इधर से देखो और इधर से देखो, दोनों साइड से देखोगे तो मतलब सेम ही होगा। सेम मतलब वर्ड्स जो होंगे उनके सेम होंगे। जैसे कि डालडा, डालडा क्या होता है, DALDA, और फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक, इधर लिख रही हूँ DALDA, डालडा जो हम जानते हैं। तो इसे हम यहाँ से देखें या फिर हम इधर से देखें, सेम ही आएगा। ठीक है, सेकंड होता है जहाज। ठीक है, जहाज, जहाज हम इधर से देखें या इधर से देखें, दोनों में सेम आता है। ठीक है, जहाज देखो, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो JA और इधर से देखेंगे तो इधर से भी JA। ओके, ये आप रहने दो, आप जहाज इससे ही समझ लो। अब इसमें होता क्या है, DNA हेलिकल हैव न्यूक्लियोटाइड इन सीरियल अरेंजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया DNA का जो हेलिकल फॉर्म है, ये हेलिकल फॉर्म है, इसका जो अरेंजमेंट होगा वो सीरियल में, अरेंजमेंट जो होगा न्यूक्लियोटाइड का वो होगा अरेंजमेंट सीरियल में, लेकिन कैसा हुआ, अपोजिट इन 2 स्टैंड, डबल दोनों स्टैंड में कैसा होगा, अपोजिट होगा। जैसे कि ये गट्टा, ये एक DNA का सीक्वेंस है, इसमें GAATTC। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो देखो अगर हमारा यहाँ G है, देखो अगर हमारा यहाँ G है तो यहाँ भी हमारा G है, हम इधर से पढ़ रहे हैं इसको, इधर से पढ़ रहे हैं इधर इसको, तो यहाँ भी G और यहाँ भी G। सेकेंड हमारा A यहाँ पर भी है, A हमारा ये भी है, फिर से A, फिर से A, फिर से T, फिर अगेन T, फिर T, फिर T, फिर C और फिर से C। इसका मतलब क्या, हमने या तो इधर से पढ़ा या फिर हमने इधर से पढ़ा, दोनों से मीनिंग क्या आया, सेम आया। इनकी अरेंजमेंट कैसी है, सेम है। ठीक है, एक जैसे अरेंजमेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब एक और बात, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके जो सीक्वेंस होते हैं या फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ फिर से जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप इनका मतलब इनका सीक्वेंस बताओ कि कौन किसके बीच में कैसी बॉन्डिंग है। तो G और C के बीच में मैंने कैसी बॉन्ड बताई थी, G एंड C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 होंगी, और A और T के बीच में डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डबल हुई, यहाँ पे भी डबल होगी, यहाँ पे भी डबल होंगी, यहाँ पे भी डबल होंगी। फिर से हमारा C और G आया तो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, क्लियर है इतना। अब आके मैं और DNA के टाइप्स बताती हूँ आपको। हाँ, तो इसके बाद मैंने आपको बताया था DNA के टाइप्स बता दी थी, इसमें मैंने आपको पैलिंड्रोमिक DNA बता दिया। अब पैलिंड्रोमिक DNA के बाद आता है रिपीटिव DNA, टाइप्स ऑफ DNA में। तो रिपीटिव DNA क्या होता है, इन दिस टाइप अरेंजमेंट इज फाउंड नियर सेंट्रोमियर। जैसे कि अभी आप जब सेल बायोलॉजी चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें मैं आपको क्रोमोसोम दिखाऊंगी, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताऊंगी कैसा होता है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जैसे कि थोड़ा मैं आपको चलो भी बता देती हूँ, जैसे कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हमारा एक सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, तो ये जो फाउंड होता है, फाउंड नियर सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम एंड इट इज इंसर्टेड इन RNA सिंथेसिस। जो हमारा ये पार्ट है इसे हमने क्या बोला, सेंट्रोमियर। इसके पास में ये चाहे यहाँ हो, इन दोनों में से कहीं भी हमारा प्रेजेंट हो सकता है। कौन सा DNA, रिपीटिव DNA। ओके, so it is a type of arrangement is found near centromere of chromosome। कहाँ देखने को मिलता है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के पास में, नियर सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम।
एंड इज इंसर्टेड इन आरएनए सिंथेसिस, और ये कहाँ पर होता है, प्रेजेंट आरएनए सिंथेसिस में होता है, यूज होता है। फिर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस आर रिपीट्स, इसमें जो नाइट्रोजन बेस क्या थे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, वो क्या होंगे, रिपीट्स होंगे। नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस रिपीट सेवरल टाइम, कुछ टाइम पर आके रिपीट होते जाते हैं। फिर सेकंड आता है आपका सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए इट में हैव बेस पेयर अप टू, सैटेलाइट डीएनए में जो बेस पेयर होता है किसका, नाइट्रोजनस बेस होंगे, उनका बेस पेयर जो होगा अप टू 10 to 60 बेस पेयर होगा, 10 से ऊपर और 60 बेस पेयर तक हो सकता है। आर रिपीटिव इन नेचर, और रिपीटिव कैसे, जैसे कि ये वाले थे रिपीट हो रहे थे बार बार, अब जैसे कि 10 से 60 बार बेस पेयर हो रहे हैं। ऑब्वियसली इतने सारे हमारे पास नाइट्रोजन बेस तो नहीं है, नाइट्रोजन तो हमारे पास 4 ही, नाइट्रोजन बेस तो 4 है, तो उन्हीं का बार बार रिपीटेशन होगा, तो इसे बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। और कितने होंगे, 10 से 60 में होंगे बेस पेयर, आर रिपीटिव इन नेचर। आफ्टर दैट यूज, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है डीएनए मैचिंग में। मतलब क्या, जैसे कि किसी को पता करना हो, ऐसा एक बहुत सारे मर्डर वगैरह होते हैं, कभी कभी कोई भी केस हो तो पता लगाया जाता है कि इसका डीएनए क्या है, डीएनए किससे मैच करता है, तो इसके पेरेंट्स कौन है, ये सब पता करने के लिए, डीएनए मैच करने के लिए हम सैटेलाइट डीएनए का यूज़ करते हैं। एंड फिंगरप्रिंटिंग, और फिंगरप्रिंटिंग में भी हम इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तक तीनों क्लियर हो गए। डीएनए पैलिंड्रोमिक वो था जिनमें अपोजिट, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेस का न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट था वो अपोजिट से करें या वैसे करें, एक जैसा होता है। ठीक है, सेकंड था आपका रिपीटिव डीएनए। रिपीटिव डीएनए मैंने आपको क्या बताइए, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के पास में होते हैं, नियर बाय द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। आफ्टर द इंसर्टेड इन आरएनए सिंथेसिस, फिर इसके बाद मैंने बताया कि इनका जो रिपीटेशन होता है वो सेवरल टाइम पर होता है। फिर इसके बाद थर्ड आया आपका सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए मैंने आपको बताया इनका जो बेस पेयर का अरेंजमेंट होता है वो 10 से 60 बेस पेयर होता है, एंड रिपीटिव इन नेचर होता है, बार बार रिपीट्स होंगे। देन इनका यूज यानी कि फंक्शन कहाँ पे है, डीएनए मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं और फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकंड न्यूक्लिक एसिड आता है। फर्स्ट हो गया हमारा डीएनए, सेकंड आया हमारा आरएनए। आरएनए फाउंड इन न्यूक्लियस, डीएनए कहाँ मिल रहा था, वो भी न्यूक्लियस में मिल रहा था, लेकिन ये भी हमारा न्यूक्लियस में मिलता है। एज वेल एज, इसके साथ साथ हमें ये साइटोप्लाज्म में भी मिलता है। RNA found in nucleus as well as in cytoplasm. That is, साइटोप्लाज्म में क्या है, हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ऐसा ही माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्लास्टिड्स में होगा, राइबोसोम में भी होगा। तो हमारा आरएनए कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जैसे कि आप आगे जाके पढ़ेंगे जब सेल बायोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड में भी हमारे 70S राइबोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आगे जाके पढ़ेंगे। राइबोसोम, ऑब्वियसली राइबोसोम है, राइबोसोम का मतलब ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे भी हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है। कहाँ हुआ, न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम। और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि ये हमारे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो होने वाली होगी उनकी ऑफ स्प्रिंग में जाएगा। एज लाइक हमारा जब डीएनए चेक, मतलब हम पता करते हैं कि हमारे पेरेंट्स कौन हैं, जैसे कि आपको पता होगा जेनेटिक मटेरियल सेम है, ये हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम ये क्यों नहीं बोलते प्रोटीन सेम है इसलिए है, या लिपिड सेम है इसलिए है, या फिर और कोई चीज़ सेम है इसलिए हमारे पेरेंट्स हैं। हम डीएनए को ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे पेरेंट्स से हमारी ऑफस्प्रिंग में आता है वो हमारा डीएनए है ह्यूमंस में, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल हम इसे डीएनए बोलते हैं। इसी तरह से आरएनए भी कुछ चीज़ों का, कुछ लिविंग का जेनेटिक मटेरियल होता है। एज लाइक सम वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए हो सकता है, कुछ हमारा बैक्टीरियाज का भी हो सकता है। सो जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरस एंड बैक्टीरिया, कुछ वायरस का और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए हो सकता है। अब इसके बाद मैं एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बता दे रही हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप में ये नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद आप ये चैप्टर आगे 12th में भी पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा डीप है, तब आपका पूरा काम आएगा। अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, बायोमोलिक्यूल के अकॉर्डिंग जरूरत है कि ये चीज़ें होती क्या हैं,
थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में पहले से नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये चैप्टर अभी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो इसके बाद मैं आपको डीएनए बता रही थी, डीएनए का स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर। ओके, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा ग्वानिन एंड साइटोसिन है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ा हुआ होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन और थायमिन 2 के साथ होगा, यहाँ पे भी एडेनिन आएगा, ये भी हमारा 2 बॉन्ड के साथ है, ये भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ है, ये भी 2 के साथ है। साइटोसिन और ग्वानिन 3 बॉन्ड के साथ है, ये भी हमारा 3 बॉन्ड के साथ है, और ये हमारा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ ये हमारा क्या था, नाइट्रोजनस बेस है, और जब हम इनको एक दूसरे के साथ पेयर बना देंगे तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, बेस पेयर। ओके, अब और ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हेलिकल फॉर्म में है, तो हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट किसकी है, शुगर फॉस्फेट की हेलिक्स फॉर्म है, इसलिए हम इसे बोलते हैं। पहली बात, एक हमारा स्टैंड ये हो गया और एक स्टैंड ये हो गया, तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। हेलिकल यानी कि इस तरह से मुड़ा हुआ एकदम से, तो इसे बोला हमने हेलिकल फॉर्म, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये टॉपिक और ये चैप्टर खत्म होता है आपका। थोड़ा सा है वो मैं आपको कभी बता दूंगी, नॉर्मल टेबल है जो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से लर्न करनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।